तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप फोटोशॉप में बैकग्राउंड इफेक्ट लगा सकते हो। तो फिलहाल अभी मैं आपको शो हाइड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि अभी मैंने इसको हाइड कर दिया हूँ और अभी मैं इसको शो कर रहा हूँ। तो ये जो बैकग्राउंड आप देख पा रहे हो ना, इस बैकग्राउंड में ये जो कुछ रेडियल टाइप का जो बैकग्राउंड इफेक्ट है, इस इफेक्ट को बस आप 1 क्लिक में कैसे ऐड कर सकते हैं, ये हम आपको आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक आप जरूर देखें। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ सिंपल सा इस प्रकार से हमारे पास फोटोज है और इस फोटोज में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड में इसका बैकग्राउंड एकदम क्लीन है, यानी कि कोई भी तरीका का बैकग्राउंड हो सकता है, लेकिन वो बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए। ठीक है, प्लेन होने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए सिंपल से हम चले जाएंगे यहाँ पे, देख सकते हो इस मैजिक वॉन्ड टूल पे, और मैजिक वॉन्ड टूल पे हम आपको इस पे डायरेक्ट सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट हो चुका है। तो मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि बैकग्राउंड सेलेक्ट नहीं हुआ है, वहाँ पे इस प्रकार से जूम करके और शिफ्ट को प्रेस करके हम कुछ इस प्रकार से बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर देंगे। बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा। बैकग्राउंड सेलेक्ट होने के बाद आपको चले जाना है यहाँ पे फिल्टर में जाने के बाद आपको रेंडर में चले जाना है, और रेंडर में जाने के बाद लाइटिंग इफेक्ट पे चले जाना है। लाइटिंग इफेक्ट पे जाने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके पास एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, जहाँ पर कि एक फोटो दिखाई देगा और वहाँ पर ये अंडा के आकार का एक सर्कल दिखाई देगा, जिसको कि आप अपने अनुसार इसे फैला सकते हो और बड़ा छोटा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको स्टाइल में आप देख सकते हो कई सारे आपको स्टाइल्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इफेक्ट वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो आपको जैसा भी इफेक्ट लाइट चाहिए, वहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे अलग अलग स्टाइल में आप इसे यूज कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से किसी भी प्रकार का आप यहाँ से इफेक्ट चूज कर सकते हो। तो फिलहाल अभी मैं वहीं पे चले जाता हूँ फिर से, और फिल्टर में जाके रेंडर और लाइटिंग इफेक्ट में, और कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया हूँ। और उसके बाद यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ जो साइड में जो कलर है, इस कलर को आप चेंज वगैरह कर सकते हो। फिलहाल मैं अभी इसको चेंज कर रहा हूँ, इसको हमने चेंज कर दिया। और नीचे वाले इस ब्लू वाले कलर को यहाँ पे कोई सा भी कलर आप चाहो तो यहाँ से मिक्स में ले सकते हो, और यहाँ से ओके करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो कि ये हमारा लाइटिंग इफेक्ट आ गया है। अगर आपको ये लाइटिंग इफेक्ट पसंद नहीं है तो Ctrl+Z कर दें और फिर से चले जाएं आप अपने लाइटिंग इफेक्ट में, और लाइटिंग इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ से आपको एक कलर चूज कर सकते हो और इसमें आप वाइट चूज कर सकते हो। तो ऊपर में हमने यहाँ से वाइट ले लेता हूँ और नीचे में मैं यहाँ से ब्लैक या ग्रीन या ब्लू टाइप का ले लेता हूँ मैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका लाइटिंग इफेक्ट आ जाएगा, जिसको कि आप शो हाइड करके यहाँ से देख सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से आपका बैकग्राउंड जो है कि बैकग्राउंड इफेक्ट लग चुका है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से फोटोशॉप में बैकग्राउंड इफेक्ट लगा सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और फोटोशॉप से रिलेटेड इसी प्रकार का वीडियो उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।